सदी वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये जुमला हम आज़ादी से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक दो खानदानों की तखरीब कारी की वजह से मुल्क में बेहतरी के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किया गया। इसलिए आए रोज दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं और मुल्क की मैशत दिन ब दिन जमीन में धंसती जा रही है। मुल्क को IMF के हवाले किया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन के असासों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर माजी की तरह कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज जारी है, जिसका वाहिद मकसद अवाम की तवज्जो भटकाना है ताकि अवाम मजीद सवालात ना उठाए और इसी तरह हुकूमत अवामी रद्द अमल से बच सके और IMF से मुज़ाकरात खुफिया तरीके से अंजाम पाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज तक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर हुकूमत की पजीराई होती है, जज्बाती बयानात चलाए जाते हैं और हुकूमत के लिए अवाम के माबैन एक सॉफ्ट तस्वीर बनाई जाती है। पेशावर धमाके के बाद भी इसी सोच के तहत आज कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है, जिसकी सरबराही पाकिस्तान में मौजूद इकोनॉमी हिटमैन इसहाक डार कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में हुकूमत बड़ी आसानी से IMF की तमाम शर्त मानने पर रजामंदी जाहिर कर रही है। इनको सरकारी अफसरान के तमाम असासाजात की तफसील हैंड ओवर की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत IMF को तमाम अफसरान की फैमिली डिटेल्स भी दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि IMF सरकारी अफसरान के असासों के साथ क्या करने जा रही है। हुकूमत क्यों IMF की इस घनौनी चाल में पाकिस्तान को फंसाना चाहती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के पीछे छुपकर क्या कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको IMF की पाकिस्तानी मैशत पर कब्जे की खुफिया मनसूबाबंदी के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हुकूमत में मौजूद इकोनॉमी हिटमैन इसहाक डार की हकीकत भी बताएंगे, जो IMF को पाकिस्तानी मैशत पर कब्जे के दौरान मदद फराहम कर रहा है। अजीज दोस्तों, हुकूमत की जानिब से 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें इमरान खान को भी दावत दी गई है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास में भी तहरीक इंसाफ को शिरकत की दावत दी गई है। इन दोनों इजलास का ज़ाहिरी मकसद तो मुल्की मसाइल समेत पेशावर में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़े पर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक टेबल पर बिठाना है, लेकिन पसे पर्दा हुकूमत इमरान खान को इन इजलास में मसरूफ रखते हुए IMF से इंतहाई अहम नोयत के मामलात करने जा रही है। एक आम नुक्ता तो यही है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है तो ये एक खुशाइन बात है। इसकी बदौलत मुल्क में एक ताउन का सिलसिला शुरू होगा और मुस्तकबिल में अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो यही सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत किस हैसियत से कौमी हम आहंगी की बात कर रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमात किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग कौमी हम आहंगी की बात कर रहे हैं। पेशावर में धमाका हुआ तो ये हुकूमत समेत इदारों की कमजोरी थी, लेकिन जिस तरह हुकूमती नुमाइंदों ने मिलकर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया तो ये किस तरह कौमी हम आहंगी का सबूत था। तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में भी नहीं थी, तो क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही सब कुछ का जिम्मेदार ठहराया गया। इसलिए हुकूमत को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम जमातों को राजी करना है तो इनके खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी, लोगों को जेल में डालना बंद करना होगा और तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर गौर करना होगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर इमरान खान शायद हुकूमत को दोनों इजलास में अदम शिरकत की कॉल दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ का बयानिया इन दिनों निहायत वाज़ेह है कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अगर हुकूमत ये मुतालबात ज़ेरे गौर नहीं लाती तो मुल्की मसाइल पर कोई भी मुश्तरका इकदाम बेफजूल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत और IMF के इश्तराक से खुफिया तौर पर की जाने वाली मनसूबाबंदी के मुतल्लिक हकायक बताते हैं। बताया जा रहा है कि हुकूमत मुल्क को दहशत गर्दी और माशी दलदल में धकेल कर अंदर ही अंदर अपने मकासद के हसूल के लिए खुफिया मनसूबाबंदी कर चुकी है। IMF और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं और हुकूमत की जानिब से इसहाक डार सरबराही कर रहे हैं, लेकिन IMF ने हुकूमत से जो मुतालबात किए हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत ने IMF की ये शराइत मान ली तो पाकिस्तान आने वाली सदी तक IMF का मुस्तकिल गुलाम बनकर रह जाएगा। हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF की मुकम्मल कहानी मीडिया पर ना आ सके, लेकिन कुछ अहम नुकात मीडिया ने हासिल कर लिए हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ये तमाम नुकात मान रही है। गौर तलब बात यह है कि अभी चंद नुकात ही सामने आए हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं। अगर बाकी नुकात भी मंजर आम पर आ गए तो मौजूदा हुकूमत की असलियत बेनकाब हो जाएगी। ये चंद मुतालबात क्या हैं और IMF क्या चाहता है, ये हकीकत भी आपको बता देते हैं। IMF ने मुतालबा किया है कि ग्रेड 17 और इससे ऊपर के तमाम मुलाजमीन के और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर किए जाएं। यानी IMF पाकिस्तान के सरकारी साख तक मुकम्मल रसाई हासिल करके पूरा निज़ाम हाईजैक करना चाहता है। दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि मुल्क में कानून नाफिज करने वाले जितने भी अदारे हैं IMF तक उनकी रसाई के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएं। इसके
علاوہ پاکستان میں موجود بجلی کی تقسیم کاری کے نظام پر IMF نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ نظام IMF کا لگایا ہوا ہے جو پاکستان بھر میں موجود ہے، تاہم بجلی بلوں کی عدم ادائیگی اور دیگر مسائل کی وجہ سے IMF حکومت سے اب اس نقصان کا ازالہ چاہتا ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی ٹیرف میں سبسڈی کو ختم کر دیا جائے، یعنی اب تک حکومت نے بجلی کی مد میں جو ریلیف دی تھی وہ ختم ہو جائے اور سارا بوجھ عوام پر آ جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ دوستو، پیٹرول کی قیمت پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکی ہے، شرح سود بڑھ چکا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اشیاء خوردونوش خریدنے کے قابل نہیں رہی، تو پاکستان میں آخر کیا زندگی رہ جائے گی؟ IMF نے پاکستان کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ پاکستان شدید بے بس ہو چکا ہے اور اب مکمل طور پر IMF کے قابو میں آ گیا ہے۔ یہ سلسلہ نون لیگ کی گزشتہ حکومت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے IMF سے اتنا قرض لیا کہ معیشت کسی سے بھی سنبھالی نہیں جا سکی۔ عمران خان کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا، لیکن انہیں گھر بیچ کر نون لیگ کی ایک ایسی حکومت قائم کی گئی جو خود ہی IMF کے ٹریپ میں آ گئی۔ حکومت کو اتنے قرضے لینے پر مجبور کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے پیسے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب حالیہ شرائط کے بعد IMF نے پاکستان سے نیوکلیئر اثاثوں سے متعلق پوچھے گا جو مجبوری کی صورت میں ان کے حوالے کر دیں گے۔ فوج کے اخراجات اور تعداد کم کرنے کے حوالے سے بھی اسی دورے میں مطالبہ رکھا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سب اسی حکومت کے دوران ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ تمام مطالبات کیوں نہیں رکھے گئے؟ وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ان سب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، پھر رجیم چینج کر کے کرپٹ ٹولہ بٹھا دیا گیا جو یہ تمام معاملات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ حکومت کل جماعتی کانفرنس اور دیگر ہیلے بہانوں سے اس چیز پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن اب عوام حقیقت جان چکے ہیں۔ IMF کی یہ مطالبات کسی بھی طرح عوام کو قبول نہیں ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف یہ سب کرنے دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو IMF کے اسیر سے بچائے رکھے اور ملک میں خوشحالی کا دور دوبارہ لوٹ آئے۔ آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔